कपड़ा सनत के ताल्लुक से अपनी खास पहचान रखने वाला मेरठ का बुनकर 2019 से बिजली के फ्लैट रेट को लेकर परेशान है। बिजली के फ्लैट रेट को लेकर उनकी जद्दोजहद आज भी जारी है। उन्हें उम्मीद थी कि अगर सूबे में समाजवादी हुकूमत बनती तो उनके बिजली के मसाइल हल करती, लेकिन सूबे में एक बार फिर से बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है। ऐसे में वह योगी हुकूमत से उम्मीद जता रहे हैं कि वह बुनकरों को सस्ती बिजली एक बार फिर मुहैया कराएगी। बिजली के फ्लैट रेट की सहूलियत को खत्म किए जाने के बाद दिसंबर 2019 से परेशान हाल मेरठ का बुनकर तबका बिजली बिल में दी जाने वाली रियायत के सियासी जमातों के वादे पर सब्सिडी मिलने की उम्मीद कर रहा है। अब जबकि सूबे में एक बार फिर से बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है, ऐसे में बिजली बिल की फ्लैट रेट की बहाली को लेकर मेरठ की बुनकर तंजीमों ने भी अपनी कोशिशें तेज करती है। इसी सिलसिले में मेरठ के अहमदनगर इलाके में मुनक्किदा बुनकर तंजीमों की मीटिंग में लिए गए फैसले और तय किए गए लाहे अमल के ताल्लुक से तंजीम के जिम्मेदारान एक बार फिर योगी हुकूमत की जानिब से बुनकरों को दी जाने वाली बिजली में रियायत को फिर से शुरू किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, नई सरकार से तो उम्मीदें हैं कि नई सरकार विकास के लिए, तरक्की के लिए कोशाबंद है और वो उसका एक नारा है। उस नारे से हम भी आशा रखते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम उससे यही मांग कर सकते हैं कि एक गरीब और कमज़ोर तबका ऐसा है, इसमें भी रहता है, वो राजा और रंग को फ़र्क ना समझे, इस तबके को भी अपनी आगोश में ले और इनके लिए फ्लैट रेट जारी रखे और हमारा ख्याल रखे। हम उससे पूरी आशा रखते हैं। हम इस डिमांड को ये 31 मार्च 2022 तक तो हमारा पुराने वाले मामले पर ही बहाल रखा जाए और नई सरकार पर हम ये मांग करते हैं कि सरकार हमसे भी जो कुछ अगर बढ़ाना चाहती है तो बढ़ाए। हम कहना चाहते हैं कि जैसा हमारा 130 रुपये हार्स पावर है, 390 हमारा कर लिया जाए और सरकार 150 करोड़ का बजट जो बुनकरों के लिए है वो 500 करोड़ का बजट कर लिया जाए। सरकार के काम दोनों का चल जाए, सरकार का भी चल जाए और बुनकरों का भी चल जाए। और जीएसटी जो सरकार यहाँ पर जितना कारोबार होगा तो सरकार को उससे जीएसटी का भी लाभ होगा। इसीलिए ये उद्योग जिंदा रखने के लिए इन कारोबार को चला जाए ताकि जीएसटी का भी लाभ इस उत्तर प्रदेश सरकार को मिल सके। इलेक्शन से पहले क्या एक उम्मीद लगाई थी कि सपा आएगी तो हाँ, देखिए, सपा से हमें ये आशाएं थी कि सपा ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, तो सपा से हमें आशा थी कि उन्होंने जब अपने मैनिफेस्टो में रखा तो वो इस काम को हमारे बहाल रखेगी और बुनकरों पर ध्यान देगी। तो उन्होंने जब मैनिफेस्टो में रखा तो हमें उससे भी आशाएं थी और इस सरकार से भी हम आशाएं करते हैं। हम तो आशावादी लोग हैं। हम सरकार को हम ये नहीं मानते जब इस देश का, देखिए, चुनाव तक था, किसका विचार कहाँ था, वो अपनी जगह बात थी, लेकिन अब देश का जो राजा बन चुका है, हम सब उसके रंग हैं, वो सब पर ख्याल करे, देश के विकास के लिए काम करे, बुनकर और कमज़ोर तबकों के लिए काम करे, हमारा भी ख्याल रखे। हम उससे ऐसी ही आशा रखते हैं, ऐसी उम्मीदें रखते हैं, यही मांग करते हैं कि हमारा ख्याल रखे और हमें भी अपने करीब लगाए। हम उसके करीब जाने को हम भी तैयार हैं। हमने इसमें 2 दिसंबर को लखनऊ में रविंद्रालय में ब्रजेश पाठक कानून मंत्री से हमारी बात हुई, मेमोरेंडम दिया। उन्होंने हमारी बात को जायज़ माना और ये कहा कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको जो है आपकी मसाइल को हल कर दूंगा। 10 दिसंबर में उन्होंने एक ऑर्डर जारी कराया और वो ये जो 120 यूनिट वाला जारी करा दिया। उससे हमें बड़ी परेशानी हुई। हमने उसी दिन उनसे फिर फ़ोन पे बात की कि ये तो हमारा जो है बहुत नुकसान हो जाएगा। 11 दिसंबर को उन्होंने उस ऑर्डर को कैंसिल करा और ये कहा कि हम बहुत जल्द जो है इसको दोबारा आप लोगों को बुला करके मशवरा करके हम इसमें आपके लिए बेहतर कोई रास्ता निकालेंगे और जिससे आप भी ज़िंदा रहोगे और ये कारोबार भी ज़िंदा रहेगा। ये उन्होंने हमसे वादा किया था और हमें आशा है कि वो इस वादे को पूरा करेंगे। हम इस उम्मीद के साथ उनसे फिर एक बार मुलाकात करेंगे। अभी हमने उन्हें मुबारकबाद भी दी है और ये कहा कि जी आप हमारे लिए ध्यान दें, कहने लगे आप बहुत जल्द हम आपसे मुलाकात करेंगे और इसका काम को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन इससे 30,000 परिवार ज़िले के अंदर मुतासिर होंगे और ये बड़े अफसोस की बात होगी अगर बुनकरों पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ये किसान के बाद एक दूसरी सनद है जिसका पहचान हमारे मुल्क में भी और दुनिया में होती है और यहाँ से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कपड़े का दुनिया में होता है। और अगर ये सनद ख़त्म हो गई तो इससे सरकार को भी नुकसान होगा। इसे लेकर के बुनकर फ़िक्रमंद है, लेकिन खौफज़दा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी विपक्ष हो सकता है, लेकिन किसी बुनकर को ये मान करके कि ये विपक्षी है, ऐसा सरकार से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो हमको दरकिनार करेगी और इस पर विचार करेगी और बुनकर को राहत देना काम करेगी। सबसे पहले तो मैं
योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि वो दोबारा से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री से जो आशाएं होती हैं एक आम आदमी की, वही आशाएं हमारी भी हैं कि बुनकर समाज को हमारे दोबारा से उत्थान के लिए जो जिस तरह से आप किसानों की भांति आप काम करने की उम्मीद रखते हो, दिलचस्पी रखते हो, इसी तरीके से बुनकर समाज के लिए भी आप रात दिन फिक्र करें, सोचें और उसके हित में काम करें। यही हमारी आपसे आशा और उम्मीद है। हम तो मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि हमारे बुनकरों की थोड़ी सहायता करें, देखभाल करें। बहुत गरीब तबके के हैं और इनके लिए थोड़ी सी सहायता जो है, जो भी बस की है उसकी करें। जो कि बिजली बहुत महंगी है, बिजली से बहुत परेशान है लोग, मशीनें बंद हो गई, यही इनके कारोबार है, यही बंद हो गए तो बताओ उनकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी। बस हमसे तो यही मांग है, थोड़ा सा मंत्री जी, थोड़े से मुख्यमंत्री जी थोड़े से इसकी गौर करें, ध्यान दें। रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में मेरठ के बुनकर और उनके रहनुमा एक बार फिर बीजेपी के आला लीडरान से मुलाकात करने की बात कह रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि योगी की नई हुकूमत में बुनकरों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और एक बार फिर यूपी का बुनकर कपड़े की सनत में सूबे को अलग पहचान दिलाने का काम करेगा। ईटीवी भारत के लिए मेरठ से वसीम अहमद की एक खास रिपोर्ट।